वेलकम टू astrologymission.com। ये वीडियो में हम बात करेंगे कि जो प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह हैं, उनकी गति के कारण हमारे ऊपर जो प्रभाव पड़ते हैं वो कितने स्टेप्स या स्टेज पार करके हम तक आते हैं और वो कैसे कैसे अपना प्रभाव आम जीवन को देते हैं। तो पहले आप जान लें कि किसी भी जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं और वो 12 भाव 3 गुणों में विभाजित होते हैं और पंच तत्वों में विभाजित होते हैं। अच्छा, संसार की जितनी चीजें हैं ये सभी की सभी 3 गुणों और पंच तत्वों से मिलके बनी है। इसी तरह कुंडली भी, कुंडली के 12 भाव भी 3 गुणों का और पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 3 गुण हैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और पंच तत्व हैं आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल। तो कुंडली के 12 भाव में से 4 भाव सतोगुण, 4 भाव रजोगुण और 4 भाव तमोगुण प्रभावित होते हैं। जैसे सतोगुण कुंडली का 3रा भाव, कुंडली का 6वां भाव, कुंडली का 9वां भाव और कुंडली का 12वां भाव, ये सतोगुणी होता है। सतोगुण का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात विष्णु का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली का 1ला भाव, 4था भाव, 7वां भाव और 10वां भाव ये रजोगुण का प्रतिनिधित्व करता है और ये ब्रह्मा का भी प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली का 2रा भाव, कुंडली का 5वां भाव, कुंडली का 8वां भाव और कुंडली का 11वां भाव ये तमोगुण को प्रतिनिधित्व करता है और ये शिव जी को प्रतिनिधित्व करता है। तो ये कुंडली के 12 भाव के गुणों के हिसाब से विभाजन हो गया। अब कुंडली के हर भाव का पंच तत्वों से निरूपण कैसा होता है, या कुंडली का हर भाव पंच तत्वों में कैसे डिवाइड है, तो आप जान लें कि कुंडली का जो एक भाव है वो 30 डिग्री का होता है और 30 डिग्री में जो पंच तत्वों का निर्धारण है वो इस प्रकार है कि शुरू के जो 8 डिग्री हैं ये सतोगुणी हैं और ये आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 डिग्री से लेके 13 डिग्री तक ये रजोगुण का प्रतिनिधित्व करते हुए वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। 13 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक ये तमोगुण का प्रतिनिधित्व करते हुए पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं और 20 डिग्री से 25 डिग्री तक ये जो है अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं और 25 डिग्री से 30 डिग्री तक ये जल तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार पूरी कुंडली 360 डिग्री को पहले आपने जाना कि 3 गुणों से कैसे डिवाइडेड है और फिर कुंडली का हर भाव पंच तत्वों से कैसा डिवाइडेड है। ये इन कुंडली के भावों से या कुंडली के किसी भी डिग्री से जब कोई ग्रह गुजरता है तो निश्चित रूप से उस रास्ते में ग्रह भी प्रभावित होता है और उसके प्रभावित होने से जनजीवन और समस्त प्राणियों पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये आप जान लें, क्योंकि जब ग्रह जो है अस्त होते हैं, फिर ग्रह उदित होते हैं, फिर ग्रह वक्री होते हैं, फिर ग्रह मार्गी होते हैं, ग्रहों से ग्रहों का संयोग होता है, ग्रहों पर ग्रहों की दृष्टि होती है, ग्रहों की अवस्थाएं भी होती हैं। कोई ग्रह जो है कुंडली के किसी भाव में वो घूम रहा है लेकिन उसकी अवस्थाएं हैं, जैसे उनका स्वभाव है,
ग्रहों की अवस्थाएं हैं, जैसे ग्रह दीप्त है, जैसे ग्रह स्वस्थ है, जैसे ग्रह हर्षित है, जैसे ग्रह शांत है, जैसे ग्रह सक्त है, जैसे ग्रह विकल है, जैसे ग्रह दीन है, जैसे ग्रह खल है, या जैसे ग्रह पीड़ित। इसी तरह इनका स्वभाव है, जैसे कोई ग्रह लज्जित है, जैसे ग्रह गर्वित है, जैसे ग्रह क्षुधित है, जैसे ग्रह त्रसित है, जैसे ग्रह मुदित है, और जैसे ग्रह क्षोभित है। इसी प्रकार इनकी अन्य अवस्थाएं हैं, जैसे वो बाल अवस्था में है, जैसे ग्रह कुमार अवस्था में है, जैसे ग्रह युवा अवस्था में है, जैसे ग्रह वृद्धावस्था में है, और जैसे ग्रह मृत अवस्था में। इसी तरह और अन्य अवस्था भी होती है, जैसे ग्रह की आदमी की जैसी चेतनावस्था होती है, ग्रहों की चेतनावस्था होती है, जैसे वो जागृत अवस्था में है, वो स्वप्न अवस्था में है, वो सुषुप्ति अवस्था में है। तो अपनी स्वभाव और अवस्था के अनुसार फिर ग्रह का अपना गुण और कुंडली के हर भाव का अपना 3 गुण और उनके पंच तत्व, इसमें वो भ्रमण करते हुए मनुष्य को प्रभावित करता है। और इसका प्रभाव जो है अलग अलग होता है, एक सा नहीं होता है। जैसे कुंडली में कहते हैं शनि की महादशा आ गई और ये 19 वर्ष चलेगी, और इन 19 वर्षों में यदि शनि खराब है तो किसी जातक को किसी ज्योतिषी ने बता दिया कि 19 वर्ष शनि की महादशा चालू हो गई है और ये शनि बहुत खराब है और ये शनि जो है आपको बहुत बहुत परेशान करेगा, तो आदमी जो है बहुत ही निराश, उदास और हताश हो जाता है। और यदि कोई बता दे कि भाई ये शनि जो है आपको बहुत ही लाभ करेगा और आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा, तो क्या ये पूरे 19 साल रहेगा, शुभ रहेगा या खराब रहेगा? और ये कब फल देगा? तो रोज़ फल देगा या फिर एक बार फल देगा या फल देता रहेगा? तो इनके फल देने का क्रम इनके चरणबद्ध रूप से चलता है। जैसे शनि की महादशा 19 वर्ष की, शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा 3 वर्ष 3 माह की, शनि की अंतर्दशा में शनि की प्रत्यंतरदशा 5 माह 21 दिन 28 घड़ी और 3 पल की, शनि की प्रत्यंतर दशा में शनि की सूक्ष्म दशा लगभग 26 दिन, और शनि की सूक्ष्म दशा में शनि की प्राण दशा लगभग 2 दिन। तो जैसे शनि की महादशा लगेगी और 2 दिन बीतेंगे तो शनि की प्राण दशा बीत जाएगी। जब 26 दिन बीतेंगे तो शनि की सूक्ष्म दशा बीत जाएगी, और जब 5 माह 21 दिन 28 घंटे वगैरह बीतेंगे तो उसकी एक प्रत्यंतर दशा गुजर जाएगी, और जब 3 वर्ष गुजर जाएंगे तो शनि की अंतर्दशा गुजर जाएगी, और जब 19 वर्ष बीत जाएंगे तो शनि की महादशा गुजर जाएगी। हर महादशा में 9 ग्रहों की अंतर्दशा होती है, हर अंतर्दशा में 9 ग्रहों की प्रत्यंतर दशा होती है, हर प्रत्यंतर दशा में 9 ग्रहों की सूक्ष्म दशा होती है, हर सूक्ष्म दशा में 9 ग्रहों की प्राण दशा होती है। तो इस प्रकार महादशा के अंतर्गत उसी का अंतर्नाथ यदि खराब है तो खराब फल देगा, लेकिन शेष 8 ग्रहों के अंतर वो आपके अच्छे बुरे और दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, गोचर के हिसाब से फल देगा। तो इसलिए कोई ना तो महादशा लगातार खराब होती है, या ना कोई अंतर खराब होती है, ना प्रत्यंतर खराब होती है, ना सूक्ष्म दशा, ना प्राण दशा लगातार खराब नहीं होती, क्योंकि इनके अंतर, प्रत्यंतर, सूक्ष्म, प्राण दशाएं बदलती रहती हैं। तो भगवान दयालु है तो आदमी के ऊपर कृपा करता रहता है। अभी वर्तमान में शनि का उदय हुआ है, चूंकि शनि पाप ग्रह है, शनि अभाव वाला ग्रह है, शनि देव दंडात्मक हैं, न्यायाधीश हैं। तो मनुष्य ने जिन्होंने पाप कर्म किए हैं और उन कर्म फलों का भोग कराना है, तो वो दंड स्वरूप जो है मनुष्य को कष्ट देगा। जिन व्यक्तियों को अच्छे कर्म किए हैं तो न्यायदाता शनि
उनको बहुत समय बाद, बहुत प्रतीक्षा कराने के बाद शुभ फल भी देगा। नमस्कार।